हमने आपको अखिलेश की दूसरी और तीसरी कसम तो दिखा दी, लेकिन अब दिखाने जा रहे हैं अखिलेश यादव का वो प्रयोग जो सियासी गलियारे में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा है। दरअसल वो साल था 2017 का और मौका था विधानसभा चुनाव का। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था और एक साथ मिलकर यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ा था। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो वो वाकई चौंकाने वाले थे। दो लड़कों की जोड़ी और जीत का प्लान। अखिलेश की पहली कसम जब हुई नाकाम। मोदी जी के शब्दों में ये ट्रिपल सी है, प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी। जब राहुल और अखिलेश आए थे एक साथ, शो शुरू हो चुका है और आज जो एक तरीके से रथ बना हुआ यूपी भी जा रहा है उसके ऊपर में, और टूट गया सत्ता में आने का ख्वाब। आज अखिलेश की जिस तीसरी कसम के फ्लॉप होने की चर्चा हो रही है, वो पहली दफा 2017 के चुनाव के दौरान फ्लॉप हुई थी। और जब वो नाकाम हुई थी तो कहा जाने लगा था कि अनुभव की कमी की वजह से ये सब हुआ है। लेकिन एक के बाद एक जो प्रयोग अखिलेश यादव ने किए, वो भाजपा की महारथियों के सामने ढेर हो गए। अखिलेश ने सत्ता में आने के लिए नहीं, बल्कि सत्ता में बने रहने के लिए पहला प्रयोग किया था। 2017 में मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव लगातार विकास करने का दावा कर रहे थे, तो वहीं पहली दफा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक बड़ा प्रयोग किया था, और यह प्रयोग था कांग्रेस के साथ गठबंधन का। समाजवादी पार्टी ने 298 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 105 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। सिमिलैरिटीज पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि सिमिलैरिटीज पे हम चुनाव लड़ें और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज दोनों को करना पड़ेगा, मगर हम ये कॉम्प्रोमाइज उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए और खास तौर से उत्तर प्रदेश के युवा के लिए हम कर रहे हैं। तो ये वो पहला प्रयोग था जो अखिलेश यादव ने किया, वो भी विफल रहा। लेकिन जमीन पर इसके क्या कारण थे, जानने के लिए सीधा रुख करेंगे नितिन उपाध्याय, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या लगता है जमीन पर क्या कारण इसके दिखे? देखिए, बिल्कुल, देखिए, आपको याद होगा 2017 का चुनाव, तब एक नारा गढ़ा गया था कि 28 साल यूपी बेहाल, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने तमाम शहरों में रोड शो किया था। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि देखिए, अगर अखिलेश यादव हों या प्रियंका गांधी हों या मायावती हों, उनको ये समझना होगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं वो मुकाबला कर रहे हैं, वो 24/7 365 दिन की राजनीति करती है। अगर आप ट्विटर पर हिट हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप राजनीति में उतने ही फिट नजर आ रहे हैं। देखिए, बीएसपी ने चुनाव में अपने आप को समेट लिया, जनता ने चुनाव के बाद उनको समेट दिया। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं, ये बात बिल्कुल समझना होगा कि देखिए 20% बीजेपी का वोटर, और बीजेपी ने एक नई जाति खड़ी की, वो लाभार्थी, बेनिफिशियरीज की जाति, वो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, वो कहा जाए, वो तमाम महत्वपूर्ण कारण रहे हैं।